गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल, कोशिका। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का कॉमन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं सेल या कोशिका। सबसे पहले करेंगे सेल का इंट्रोडक्शन। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th 12th में कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कैसे हुई थी? तो रॉबर्ट हुक ने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उसके द्वारा उन्होंने कॉर्क की एक पतली परत को काटकर देखा, जिसमें उन्होंने अनेक सूक्ष्म और मोटी भित्ति वाली रिक्त कोष्ठों की बनी संरचना को देखा था। इन्हीं प्रकोष्ठों या चैम्बर्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्स नाम दिया। सेल्स लैटिन वर्ड सेला से बना है, जिसका मतलब होता है खोखली जगह। तो किसने की थी खोज? रॉबर्ट हुक ने। अब आ जाती है सेल थ्योरी, सेल सिद्धांत। तो ये क्या था? एक सिद्धांत है सेल का जो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई मानते हैं। ये शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के वनस्पति शास्त्री मैथियस श्लाइडेन और जर्मनी के ही प्राणी शास्त्री थियोडर श्वान ने मिलकर एक सिद्धांत दिया, जिसको सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो जो श्लाइडेन थे उन्होंने पौधों की कोशिकाओं के अध्ययन के आधार पर, और जो श्वान थे उन्होंने प्राणी कोशिकाओं के आधार पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस मत के अनुसार जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिका किस में पाई जाती है? प्रोटोजोआ के मेंबर्स में, जैसे यूग्लिना, अमीबा। तो ये होगी एक कोशिका। और जो अनेक कोशिका मेटाजोआ, जैसे कोई भी जीव आगे हम आ जाते हैं मनुष्य, तो हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर आगे चलकर परकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को पहली बार जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, और केंद्रक जो था उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये हो गए मेन फीचर्स कोशिका सिद्धांत के। कोशिका सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी, जैसे सभी जीवों, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो उनका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तो ये शरीर की संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक जो शरीर की स्ट्रक्चर बनाती है। उपापचय की इकाइयाँ भी कोशिकाएं ही हैं। कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिका केवल पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बन सकती है। कोशिकाएं शरीर की अनुवांशिक इकाइयां हैं और इन्हीं में अनुवांशिक पदार्थ भी उपस्थित होता है। तो ये मेन बातें हैं कोशिका सिद्धांत की। नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जीव द्रव्य सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दिया था हार्टविग ने 1892 में। इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव्य कोशिका में पाया जाने वाला जेली के समान वह पदार्थ है जो कोशिका कला द्वारा गिरा रहता है, और इसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है। सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही होती हैं। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है, और इसमें स्वयं की कुछ विशेषताएं भी मिलती हैं। ये विशेषताएं जीव द्रव्य के जैविक गुण कहलाती हैं, जो कि किसी जीवधारी की भी विशेषता बनती हैं। ये विशेषताएं हैं गति, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, संवेदना और जनन।
तो ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जीव द्रव्य सिद्धांत। साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, तो विभिन्न जीवों की कोशिकाएं ही नहीं बल्कि एक ही जीव की विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के आकार व आकृति में भिन्नता होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जीवों में सामान्यतः अति सूक्ष्म आकार की कोशिकाएं भी होती हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनिमोनिया पीपीएलओ है, इसका व्यास 0.1 माइक्रोन है। और सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा है और यह 175 mm व्यास का होता है। तो ये हो गए साइज इनके। जीवाणु कोशिकाओं का व्यास 8.4 माइक्रोन होता है और प्राणियों में तंत्रिका कोशिकाओं का आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। तो ये हो गए अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के साइज। फिर आ जाती है इनकी शेप। तो कोशिकाओं की आकृति में भी भिन्नता होती है। ये गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, लंबाकार, घनाकार, बेलनाकार, बहुभुजाकार, चपटी, तश्तरीनुमा होती है। स्तनधारियों में आरबीसी व जनन कोशिकाएं युग्मक गोलाकार होते हैं। अब आता है कोशिकाओं के प्रकार। पहले करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं? असीम केंद्र की। असीम केंद्र की का मतलब होता है कि कोशिका में सुगठित केंद्रक का अभाव पाया जाता है, यानी कि केंद्रक के घटकों को कोशिका द्रव्य से अलग करने वाली केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यानी कि यहाँ तो इसमें केंद्रक होगा ही नहीं, अगर होगा तो उसके बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही मिक्स्ड होता है। तो इस आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। हिंदी में बोलते हैं इसको असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक सेल्स ही। इसमें आ जाते हैं जीवाणु कोशिका, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं। तो नीचे हमें एक बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है, उसको देखते हैं इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो देखिए ये कोशिका है, ये रेड कलर का है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या चीज़ होती है? फ्लैजिला कशाब। बीच बीच में क्या बिखरा है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। ये है राइबोसोम कोशिकांग है। मीजोजोम्स, ये देखिए अंदर की तरफ, ये देखिए ना, ये जो वॉल है रेड कलर की, ये अंदर की तरफ अंतर्वलित होगी, इसको बोलते हैं मीजोजोम। सेल वॉल, बाहर की तरफ जो पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है कैप्सूल। फिर आ जाता है डीएनए, जो न्यूक्लियोइड होता है, ये रहा बीच बीच में ये पाया जाता है, ये न्यूक्लियोइड डीएनए। और ये वाली जो रेड बॉल है इसको बोलते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये किसका डायग्राम है? एक बैक्टीरियल सेल का। तो इसमें कहीं आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो इसी वजह से इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। किस किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इन तीनों में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल। नेक्स्ट आ जाएंगी यूकैरियोटिक सेल्स, जो मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल्स ससीम केंद्र की। इसमें क्या होता है कि इसमें वेल डेवलप केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली भी पाई रहती है। इसमें दो प्रकार की सेल्स आती हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। तो जितने भी जीवों की कोशिकाएं हैं वो भी यूकैरियोट प्रकार की हैं और प्लांट की सेल्स भी कैसी हैं? यूकैरियोट प्रकार की हैं। तो इन दोनों के अंदर किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं? यूकैरियोट प्रकार की। ये देखिए एनिमल सेल का एक 3D डायग्राम है। एनिमल सेल होगी ना हमारे पास, ये 3D डायग्राम के अंदर कुछ दिखा देते हैं हम आपको। जैसे ये केंद्रक हो गया, ये
उसके बाहर की तरफ अंतःप्रद्रवी जालिका सी हो गई, ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से ये कोशिकांग बीच बीच में बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब आ जाता है इसका लेबल डायग्राम, वो तो सिर्फ समझने के लिए था, मेन डायग्राम यही है। देखिए, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जीवद्रव्य कला। तो कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके नीचे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य। माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी सूक्ष्म नलिका, सेंट्रोसोम, तारककाय, माइक्रोफिलामेंट्स, छोटे छोटे फिलामेंट्स, लाइसोसोम, ये रहे पिंक कलर के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। रफ तो वो होती है जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। ये देखिए डायग्राम के हो रहा है ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर। और स्मूथ वो होती हैं जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स, रिक्तिका, सिक्रेटरी वेसिकल्स, पेरोक्सिसोम, गोल्जी वेसिकल्स, ये रही, और ये पूरा गोल्जी अपरेटस। क्रोमेटिन, गुणसूत्र कह सकते हैं जिसको, वो ये है केंद्रक, सारा केंद्रक है, ये पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। और इसके बीच में ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। ये बीच बीच में राइबोसोम बीच बीच में ऐसे भी बिखरे रहते हैं, और ये अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर भी लगे रहते हैं। ये चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। और बीच बीच में जो तंतु बिखरे हैं इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये किसका डायग्राम है? एनिमल सेल का। एनिमल सेल यानी कि जीव कोशिका या जंतु कोशिका। चीज़ें वही हैं जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, बस थोड़ा सा इसमें डीपली बताया गया है। ये देखिए केंद्रक को दिखाया है, ये केंद्रक है अपने पास। तो केंद्रक क्या है? ये हो गई केंद्रक, और केंद्रक के बीच में क्या पाई जाती है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोसोम, गुणसूत्र, ये आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रक छिद्र, ये बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं। ये ऊपर की तरफ क्रोमेटिन, गुणसूत्र कह सकते हैं हमने उसको, क्रोमेटिन के धागे। और ये न्यूक्लियर एनवलप होता है जो दो भागों का मिलकर बना है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोट की मेन कैरेक्टर यही होता है कि इसमें डेवलप केंद्रक पाया जाता है। तो ये केंद्रक पाया जाता है जिसमें सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो विद्यमान है। अब नेक्स्ट आ जाती है प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है 3D। इसमें क्या कुछ है पाया जाता है? ये वही हो गया केंद्रक, केंद्रिका। ये ग्रीन चीज़ क्या है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, प्लांट्स में पाया जाता है ना। ये गोल्जी अपरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये येलो कलर के अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए जो प्लांट सेल होती है उसका मेन कैरेक्टर क्या है? डिफरेंस करता है जो एनिमल और प्लांट में, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यानी कि हरित लवक। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इसमें हेल्प करता है, किसमें? भोजन बनाने में। ये देखिए उसका लेबल डायग्राम। कोशिका के अंदर बाहर वाली जो ये पाई जाती है इसको बोलते हैं सेल वॉल। देखिए ये रही सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। एक छोटा सा डिफरेंस है, जो हमने इससे पहले एनिमल सेल की थी उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा अब इसमें बाकी चीज़ें क्या बच जाती है? इसके कोशिकांग, जैसे ये येलो कलर के हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी काय, एमाइलोप्लास्ट ये रहा, राइबोसोम ये रहे, वैक्यूल रिक्तिका ये रही, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट ये रहे,
न्यूक्लियस, ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस है, और जो डार्क ब्लू है वो है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका, ये रेड कलर के माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये ग्रीन कलर के अंदर आगे येलो जो दिखाई दे रहे हैं डॉट्स, इसको बोलते हैं पेरोक्सीसोम। तो ये क्या है, टिपिकल प्लांट सेल। ये दूसरा डायग्राम देख लीजिए, इसमें थोड़े से नाम ज़्यादा हैं। जैसे ये सेल वॉल, सेल वॉल बाहर की तरफ, उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। ये गोल्जी अपरेटस, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट, और ये जो बीच बीच में स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेफाइड क्रिस्टल, और ये जो ग्रीन कलर का इसको बोलते हैं ड्रस क्रिस्टल। पिंक कलर में माइटोकॉन्ड्रिया, ये बीच बीच में जो लिक्विड है सारे में ग्रीन ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। राइबोसोम बिखरे रहते हैं बीच में, और कुछ कहाँ पर पाए जाएंगे, अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकल के ऊपर, रेटिकुलम के ऊपर। ये है गोल्जी वेसिकल्स, और ये पूरा गोल्जी अपरेटस था। स्मूथ ईआर, पिंक कलर का है न्यूक्लियस, और डार्क पिंक कलर का न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। स्मूथ ईआर वो जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, और रफ वो जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये होगी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और ये है अमाइलोप्लास्ट, ये होता है स्टार्च ग्रेन, जिसमें स्टार्च इकट्ठा रहता है। तो स्टार्च पौधों में बनने वाला एक पदार्थ है जो यहाँ पर पाया जाता है सेल में। अब ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ होती है, हरित लवक। तो हरित लवक क्या काम करता है फूड बनाने में। अब इसमें देख लेते हैं हम डायग्राम के अंदर नाम। बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि दोनों के बीच का अवकाश। फिर आ जाते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, ये जो बंडल है सिक्कों के बंडल से दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और बीच बीच में जो डॉट्स हैं इसको बोलते हैं ग्लोब्यूल्स, प्लास्टोग्लोब्यूल्स। ये रहे ना प्लास्टोग्लोब्यूल्स। ये है थाइलेकॉइड, ये रहे थाइलेकॉइड। और ये जो स्ट्रोमा लैमिली इनका बंडल है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। राइबोसोम छोटे छोटे कण, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाया जाता है, ये डीएनए है इसका, और ये ग्रेनम। तो ये सारी संरचना है किसकी, हरित लवक की, क्लोरोप्लास्ट की। इसका क्या काम है, हरित लवक में का क्लोरोफिल पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण में उत्तरदायी है, और ये इसी के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ आ जाएंगे करेक्टर, सेकंड पॉइंट में पादप कोशिका, और थर्ड में जंतु कोशिका। तो कोशिका भित्ति पादप प्लांट सेल में तो पाई जाती थी, लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती। रसदानी बीच में वैक्यूल्स थी जो प्लांट सेल में बड़ी थी, और एनिमल में छोटी होती हैं या पाई ही नहीं जाती। पोषण तो पौधों में सबपोषी होता है, और एनिमल सेल में परपोषी। तारककाय सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, और एनिमल सेल में पाया जाता है। भोजन संचय इसमें स्टार्च के रूप में था, अमाइलोप्लास्ट कहा था जिसे, और इसमें ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल सेल में। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण होता है। कोशिका पट यानी कि कोशिका के बीच में एक सेप्टम बन जाता है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें कोशिका खांच के रूप में निर्माण होता है, बल्कि उसमें सेप्टम नहीं बनता, उसके बीच में एक ग्रूव बन जाती है, खांच बन जाती है। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में।
अब आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक इसमें केंद्रक अविकसित होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, जो दोनों का मेन अंतर है। फिर प्रोकैरियोटिक आदिम कोशिकाएं हैं, आदिम यानी कि प्रिमिटिव, जो सबसे पहले बनती हैं, और यूकैरियोटिक सुविकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, क्योंकि केंद्रक तो होता ही नहीं है, तो या फिर होता है तो वो डेवलप होता नहीं, तो इसी वजह से जो कोशिका द्रव्य है वो सारी कोशिका में फैला रहता है। और यूकैरियोट में कोशिका और कोशिका कला के बीच में सीमित रहता है, तो कोशिका और उसके अंदर कोशिका कला होती है, उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो सीमित रहता है। क्यों? क्योंकि बीच में केंद्रक आ जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं पाई जाती, तो केंद्रक ही नहीं पाया जाता, तो केंद्रक कला पाई नहीं जाती, केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रिका भी नहीं होगी। यूकैरियोट में केंद्रक कला भी पाई जाती है और केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है। प्रोकैरियोट में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है और यूकैरियोट में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। प्रोकैरियोट में गोल्जी तंत्र, अंत्यप्रदवी जालिका, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, तो ये कोई भी कोशिकांग उसमें नहीं पाया जाता। बैक्टीरियल सेल में नहीं था तो ये नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोट में गोल्जी का है, अंत्यप्रदवी जालिका, लवक, प्लास्टिड्स जैसे हरित लवक था, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो लवक क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में था, एनिमल्स में तो होता ही नहीं है। एक्सेप्शन के रूप में युगलीना वगैरह में पाया जाता है, अपवाद के रूप में, क्योंकि युगलीना जो है वो पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी मानते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट उसको प्लांट मानते हैं, कुछ उसको एनिमल मानते हैं, तो वो प्रोटोजोआ का मेंबर है, तो उसमें ये पाया जाता है। श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं प्रोकैरियोट में, तो वो जीव द्रव्य कला में होगा। प्रोकैरियोट में प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर में होता है और यूकैरियोट में प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका के हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 17S प्रकार के होते हैं, ये राइबोसोम की इकाइयाँ होती हैं, एक 17S और एक 18S, और यूकैरियोट में राइबोसोम 17S और 18S प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रोकैरियोट में सूक्ष्म तंतुओं की व्यवस्था नहीं होती, सूक्ष्म तंतु 9+2 की व्यवस्था नहीं है, और यूकैरियोट में कशाभिका में सूक्ष्म तंतुओं की व्यवस्था 9+2 व्यवस्था होती है, तो इसमें कशाभिका में 9+2 की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यूकैरियोट की कशाभिका में 9+2 की व्यवस्था होती है। प्रोकैरियोट में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, रिक्तिका वैक्यूल, यूकैरियोट में रिक्तिका पाई जाती है। प्रोकैरियोट में लयन काय का लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, तो इसमें लयन काय या लाइसोसोम नहीं पाए जाते, यूकैरियोट में जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट में सूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोट में सूत्री कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति पतली होती है और इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, किसमें? यूकैरियोट में। तो ये हो गए अंतर प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कोशिकांग वगैरह नहीं पाए जाते और यूकैरियोट में डेवलप कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक सेल यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की क्लास में करेंगे कोई दूसरा टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।